आपसे? ये जो शरीर है, ये शरीर ही मैं हूँ या मेरा है? शरीर ही नहीं, मेरा नहीं। शरीर मैं हूँ, पक्का कंफर्म हो? अच्छा, दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि हम झूठ कहाँ नहीं बोलते? सब जगह बोलते, मुझे मालूम है, कहाँ नहीं बोलते प्रश्न ये। नहीं मालूम। हम अपने परिवार में झूठ नहीं बोलते, लेकिन आप लोगों ने मुझे एक बात कहा कि परिवार में सबसे ज़्यादा झूठ बोला जाता है। तो मेरा उसका सॉल्यूशन ये है, जैसे एक तसला यहाँ रखिए, एक मेंढक पकड़ के ला के रखिए और दूसरे को पकड़ने जाइए, ठीक? तो जब तक आप उसको पकड़ के लाएंगे तब तक ये मेंढक इसमें मिलेगा, कूद जाएगा ना। लेकिन अगर उसी में जाली लगा दिया जाए, तो तसले में जाली लगा दिया जाए और उसके अंदर अगर मेंढक को रखा जाए तो रुक जाएगा ना। परिवार को बांधे रखने की हाँ, जाली है, समझ गए ना बात? पढ़ ले बात को। तो जैसे परिवार में आप लोग जो झूठ बोलते हो, परिवार को बांध करके रखने के लिए, कि ताकि हम लोग जीवन भर एक साथ चल सकें। सबके वैचारिक मतभेद होता है, सबके विचार अलग अलग रहते हैं। वैचारिक मतभेदों से बचने के लिए, हाँ, एक साथ रहने के लिए, वैचारिक मतभेद से बचे रहे, हाँ, एक साथ रहे और एक जीवन का आनंद लें। जो हम लोगों को मानव शरीर मिला है, बड़े भाग्य मानव स्थल पावा जो कहा गया है, उसका आनंद लिया जाए, क्योंकि इतने भाग्य से मिला है, बहुत कमाई से मिला है। और उस कमाई में भी बुद्धि जो न मिली है, वो भी बहुत कमाई से मिली है। शरीर तो सबको मिल जा रहा है, लेकिन बुद्धि नहीं मिलती समझ में आया? तो झूठ कहाँ नहीं बोलते? परिवार में। तो कहाँ पर? जैसे आपके सर में दर्द हो तो आप क्या बोलते हो? मैं सर में दर्द हो रहा हूँ? नहीं, मेरे सर में दर्द होता ना। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? शरीर मेरा हुआ या मैं हुआ ना? मेरा। अब तो क्योंकि वो सामान्य रूप से आप बोलते हो, और जो सामान्य रूप से बोला जाता है वो एथेंटिक चीज़ होती है, उसमें कोई बनावट नहीं होती। जैसे अभी आप कह रहे थे ना, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ करें तो एक होता है कि बनावटी, एक होता है जनरल रूप से। तो सामान्य रूप से जो भी बात हम लोग करते हैं वो एथेंटिक बात करते हैं, लेकिन उसको हम लोग समझते हैं कि इसके ऊपर कोई बहुत विशाल ज्ञान है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वह चीज़ नहीं, जनरल चीज़ से जो भाषा आप बोलते हो उसमें उसकी कीमत होती है। कबीर साहब के हम लोग शिष्य हैं, आपके पूरा परिवार की कुछ से कबीर पंथी है। कबीर साहब कहते हैं कि शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। संसार में सबसे बड़ा औषधि अगर है कुछ तो शब्द है। क्योंकि कितना भी बड़ा मरीज जाए, कितना भी पीड़ित हो, और वो पीड़ा से पीड़ित हो, हारता हुआ जाए, डॉक्टर एक शब्द खाली बोलता है कि आप मेरे पास पहुंच गए हैं, अभी ठीक हो जाएंगे। उतने में आधे में रिलैक्स हो जाता है। आप कुछ कहना चाहेंगे? इनसे कुछ प्रश्न हो रहा है, अगर आप भी करना चाहें तो बैठिए, आप भी बताइए। नहीं, कुछ आध्यात्मिक चर्चा है तो आपकी फाइल वीडियो ले ली चाहिए, आराम से। जब साधन है, उपलब्ध है, तो फिर उसका उपयोग करना चाहिए। यहाँ ये प्रश्न हो रहा है कि हम लोग भगवान को खोज रहे हैं, पूरा संसार खोज रहे हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि आप अपने को खोजते क्यों, भगवान को क्यों खोज रहे हैं? अगर अपने को खोज लिया जाए तो भगवान अपने आप दौड़े चले आएंगे, लेकिन हम लोग दूसरे को खोज रहे हैं, तो इसलिए अपने आप को हम खो जा रहे हैं, अपने आप ही खोज रहे हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये शरीर मैं हूँ कि मेरा? ये शरीर है, ये शरीर ही मैं हूँ या मेरा है? इन्होंने कहा मैं हूँ, सही है गलत? तो पूछ रहा शरीर मैं हूँ कि मेरा है? मैं जितना पूछूँ उतना बताओ, नहीं तो चाकू मंगाएंगे। जितना पूछो उतना बताओ, तुम्हारे माइंड के लिए बताओ, बॉडी के लिए हो। तुम जरा शब्द को पकड़ो, मेरा और मैं का अंतर पड़ी होती है व्याकरण में, है? शरीर मेरा है, पक्का है? कैसे?
वो तो सही जगह तो मना भी बनेगा, लेकिन मेरा है कि मैं हूँ। मेरा का मतलब ही जानती है, मेरा का मतलब मेरे से अलग है। जैसे मैं ये पहना हो तो इसको कहूँगा मैं मेरा है, ये तो मेरे शरीर से अलग हो सकता है। क्या तुम्हारा शरीर तुझसे अलग हो जाएगा? तब तब बताइए, शरीर मैं हूँ कि मेरा? तुमको अपनी बात पे विश्वास नहीं, इसी का फायदा अन्य लोग उठाते हैं। जो बौद्धिक लोग हैं वो इसी का फायदा उठाते हैं, क्योंकि हम अपनी बात पे स्थिर नहीं हैं। शरीर तो मेरा है, ये बात सही है, लेकिन मैं इसी में हूँ ना। तभी तो कह रहा हूँ कि मेरा आँख, मेरा कान, मेरा सर, मेरा हाथ, मेरा पैर, तभी तो कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ। सामान्य रूप से बात अभी चर्चा हो रही, सामान्य रूप से हम लोग परिवार में कभी भी सर में दर्द होता है तो क्या बोलते हैं? मेरे सर में दर्द हो रहा है, कि मैं सर में दर्द हो रहा हूँ। तब सीधे सीधे हम लोग वार्तालाप सामान्य रूप से करते हैं परिवार में कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे आँख में कीड़ा गिर गया, मेरे आँख में धूल ज़्यादा पड़ गया, मेरा हाथ कट गया, मेरा हाथ जल गया। सीधे से कहते हैं, लेकिन इसका आभास नहीं है। समस्या ये है, और हम अपनी बात पे स्थिर नहीं हैं। हम अपनी बात पे स्थिर कैसे हों? तो दो चीज़ों को जानिए। हमारे से शब्द आता है विवेक। विवेक का मतलब होता है दो सामान एक में मिल गया, अलग अलग करना। जैसे तुम लोग रोज रोज विवेक का काम करते हो, लेकिन तुमको मालूम नहीं, किचन में जाती हो, कोई भी सामान जब आप बनाती हो उस समय में आप आँख से देख करके उसमें कीड़ा मकोड़ा सब निकालती हो, तो विवेक का काम करती हो। तो विवेक का ही काम है कि चावल में कंकड़ पड़ गया है, कीड़े भी पड़ गए हैं, पाई पड़ गए हैं, भूसी है, सबको छाँटती बीनती है और शुद्ध करके उसको तब पकाती है, और उसी को पका करके शुद्ध रूप से सबके सामने परोसती है। तो वो विवेक का काम करती है। लेकिन तुम कहाँ मालूम कि मैं विवेक का काम करती, वहाँ तो समझ में आ रहा है कि इस आँख से करना है, हाथ से करना है, मुँह से बोलना है, लेकिन यहाँ अंदर जाना है। तो वहाँ पे जो जैसे भोजन बनाते हैं, किचन में आपके पास कितने प्रकार के सामान होते हैं, नमक से लेकर के हर प्रकार के सामान होते हैं। तो जो चीज़ भी हम बनाते हैं तो उस समय में बनाते समय हम लोग किस चीज़ का ख्याल करते हैं, कोई चीज़ खराब ना होने पाए। तो हर वहाँ पीसफुल होकर के माइंड को पीसफुल करते हैं, और काम करते समय नमक डालते समय कितना डालें, तो अंदर से आवाज़ आती है इतना डालते, अंदर की आवाज़ सुनती हो तभी आप वो नमक डालती हो, अंदर की आवाज़ सुनती हो तभी जैसे जीरा डालती हो, तेल डालती हो, अपने अंदर की आवाज़ को सुनती हो, और अंदर की आवाज़ को सुन करके तो काम करती हो, माइंड को फ्रेश करके, उस दिन जो ना भोजन इतना सुंदर बनता है। और जिस दिन जो ना किसी का सुन करके, मान लो कोई झगड़ा कर रहा है या कोई ऐसा जो वाली बात बोल रहा है या कोई बात बोल दिया, हमारा माइंड कर लिया, मन गुस्सा में है, उस दिन आप भोजन जब बनाती हो उस दिन क्या होता है, साफ साफ हुआ कि नहीं हुआ? तो वहीं पे हमें अपने को मेंटेन करने की ज़रूरत है कि मेरा मन कोई भी चीज़ आँख देखे। अरे रामू, वाड़े के लिए कुछ है? अरे मिल जाएगा, वहाँ रखा हुआ है। नहीं तो काम ना बढ़बे नहीं करी। हाँ, 3 चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। अतने में काम न चल पाई, ठंडी मैं लगी। इस समय ध्यान साधना सिखाता हूँ। इस समय अच्छा। मेरा जो साधना चल रहा है वो मतलब 1123 दिन है। मीठी समय इसीलिए वो मैं काफ़ी ऊँची तक चला गया हूँ। ये का रोटी नहीं दी। अब हैं? अब 3 चीज़ों का ध्यान देना होता है। जरा इधर आ जाइए, वीडियो बना है। कहाँ? वो बना रहे हैं, हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं। आप अच्छा जैसे कौड़ा आग जल रहा है, आग, हाथ और मैं, 3 चीज़ों का ध्यान देना। जैसे आप भोजन बनाती हो तो भोजन बनाते समय कड़ाही, आँख और मैं ना, 3 चीज़ों का। अरे 3 चीज़ों का हम लोग ध्यान रख करके काम करते हैं तो वहाँ पर माइंड जो अपने आप पीसफुल हो जाता है, शांत हो जाता है। कोई कुछ भी बोलता रहे, हमारा काम सुनता भी रहेगा लेकिन हमारा माइंड नहीं चलेगा, तो अपने काम में रहेंगे। तो अपना काम जो होता है वो सुचारू रूप से होगा। तब वो जो बोलने वाला है वो तो अपना बोल के चला जाए, माइंड कर दिए हम, पता चला कि भोजन भी हमने खराब है। तो एक तो वो बोल ही रहा है, मन हमारा कष्ट कर दिया ही, एक भोजन जिसको हम कराएंगे वो में वो और 2 बात है ही नहीं। तो 3 जगह पे हम धोखा खाएं।
इसीलिए तीन जगह को हमेशा अलग अलग करके अपने काम को करना चाहिए। आँख किसी चीज़ को देख रहा है तो जो वस्तु है वो, और आँख, तो आँख को प्रयोग कौन कर रहा है? जैसे गाड़ी चलाते हैं, आप बाइक चलाते हैं, फोर व्हीलर गाड़ी चलाते समय आप जब ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हो तो आपका माइंड कितना जब चंचल हो जाता है, चंचल होता नहीं। जब तक आप गाड़ी पे नहीं बैठते हो तो माइंड आपका चंचल नहीं रहता। खाना खाए कि नहीं सुनते? लेकिन जैसे ही बैठ जाते हो वैसे चंचल होता है। खाना कुछ खाए नहीं? खाना बंद। आप इधर आ जाइए, बंद करिए, इधर आइए। और शरीर है, मेरा तो नहीं। मैं जितना पूछूं उतने बताइए। अमिताभ बच्चन की तरह जो ऑप्शन में हो उतने बोलिए, उससे ज़्यादा एक शब्द नहीं बोलिए, क्योंकि आपको आगे कुछ पता नहीं है। इसलिए ABCD सिखा रहा हूँ अभी, आगे की बात बाद में लोग बात करेंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये शरीर मैं हूँ कि मेरा? दो में से एक ऑप्शन बताइए। चाय पीना है आपको? ये तो भाई जो चाय की प्रेमी, जब से हम आए तब से हमको कई चाय देखी। अभी आप रुकिए, हम लोगों से पूछ लेंगे, फिर आपसे पूछ। क्या बता, मैं हूँ कि मेरा हूँ? मेरा है या मैं हूँ? मैं हूँ, मेरा तो नहीं। मैं हूँ। आप क्या बोल रहे हैं? सुनी सुनाई बात क्या आप मुँह देखी बात करते हैं? अपना बुद्धि लगाइए दीजिए, अपना बुद्धि लगाओ। मैं हूँ कि मेरा? उनकी मुँह देखी देखी बात करते हैं। मेरा तो तुम्हें एक मजबूर कैसे होगा? अच्छा, आपसे बात नहीं करेंगे और इनसे भी बात नहीं करेंगे, इनसे बात करेंगे। अगर ये शरीर मैं हूँ तो हम झूठ कहाँ नहीं बोलते? जो तो होगा बोला। मुझे भी मालूम है हर जगह बोलते हो, कहाँ नहीं बोलते ये प्रश्न है। तो मुझे भी मालूम है कि हर जगह बोलते हो, परंपरा को बोलते हो, लेकिन कहाँ नहीं बोलते प्रश्न ये है। हमारे हिसाब से जो है मृत्यु के समय नहीं बोला जाता। बेटी से वहाँ क्या सच बोलते हो? कोई चला गया वहाँ सच बोलते कोई चला गया? हाँ? अच्छा, वो जानकारी है कोई चला गया, लेकिन ये जानकारी नहीं है कि कहाँ गया। तो सच क्या बोल? कोई चीज़ कहीं जाता नहीं है, वो वही आसे पास में रहता है, लेकिन आपको मालूम नहीं। आपको बताएं, परिवार में आप झूठ नहीं बोलते। जैसे माता है, पिता है, या पत्नी है, बच्चे हैं, वहाँ कहोगे कि सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं। क्यों? सही है गलत ऐसा नहीं है? फिलहाल 50% लोग निकले जाते हैं। मान लीजिए 50%। हाँ, नहीं होता है। मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन उसका सॉल्यूशन आपको बता दूँ जो आपके माइंड को दबाव नहीं डालेगा। जैसे एक तसला रख लीजिए, एक तो मेढक पकड़ के ले आइए, उसे रखिए, और एक मेढक पकड़ने जाइए उधर, तो जब तक उसको लेकर के आएंगे तब तक वो मिलेगा नहीं। ऐसे परिवार के सदस्य हैं, सब मेढक हैं। या कितनों बांध करके आपके पिताजी कोशिश करते होंगे परिवार में जितना जनी है एक साथ बैठा करके भोजन कराने के लिए, लेकिन कहीं कहीं कोई इनके भी दिमाग में बात आ जाती है कि भाई देखो हमारी बात है। इसलिए कि सभी लोग स्वतंत्र सत्ता है ना, इसलिए वो छटकेंगे। लेकिन उसी में अगर जाली लगा करके उसमें मेहनत को रखा जाए तो एक नहीं 100 ढाक रख लेंगे, एक भी नहीं कूदेंगे। वो जो झूठ आप बोलते हो वो जाली है, परिवार को बांध करके रखने की, एक साथ नहीं बैठे। ये मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि परिवार में आप झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन कहाँ पर जो कॉमन रूप से है, सहज भाव, जैसे आपके सर में दर्द हो तो अपनी मम्मी से क्या बोले? मैं सर में दर्द हो रहा हूँ, क्या बोलते? वहाँ सीरियसली कहते हैं ना, मम्मी मेरे सर में दर्द हो रहा है। क्यों? कॉमन रूप से आप बोल रहे हैं, सहज भाव में बोल रहे हैं कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। वहाँ नहीं कहा जा रहा है कि मैं सर में दर्द हो रहा है।
बात समझ रहे? तो ये शरीर मेरा है ना, मेरा है। अब इनसे वार्तालाप करते हैं, इनको बोलेगी कहाँ गया तो वार्तालाप। ये शरीर मेरा कैसे है आप बताओ, आप बताए हो कि मेरा है। मेरा का मतलब जानते हैं? वैसे तो कहने के लिए ये शरीर मेरा, कहने के लिए नहीं, जैसे आपने कहा मेरा है, तो मेरा का मतलब नहीं समझते हैं। मेरा का मतलब मेरे से अलग, जैसे ये शर्ट है, अगर मैं इस पर आग रख दूँ जल जाएगा, लेकिन आपको कष्ट नहीं। तो अब ये भी मेरा ही है, इसी प्रकार मेरा नहीं उसी प्रकार से अगर ये जल गया तो आपको कष्ट नहीं हुआ। तो आपके ऊपर इस पर अगर मैं अगर आग रख दूँ तो कष्ट नहीं आपको होना चाहिए, यहाँ तो कष्ट नहीं होना चाहिए। वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अगर मेरा है, मेरा जैसे शर्ट मेरा है, इस पर अगर मैं आग रख दूँ जल जाएगा, काला हो जाएगा, लेकिन आपको कहीं दर्द लगेगा नहीं, थोड़ा जरूर होगा। नहीं, वो तो मन में होगा ना, इसकी वजह से कहीं आपके शरीर में कहीं दर्द होगा नहीं होगा। लेकिन यहाँ अगर रखूँ तो तब कैसे मेरा हुआ? नहीं नहीं, ये शरीर में मेरा है ना, मैं दोनों में नहीं। ये बात, अगर आपका शरीर नहीं है और आप शरीर नहीं हो तो उंगली काटो तो आपको तो दर्द नहीं होना चाहिए। लेकिन अब आप हमारी एक बात सुनिए, अगर ये शरीर मेरा है तो मुझको छोड़ कर के जाना। मैं क्या अब कह मैं हूँ अगर शरीर, तो मैं शरीर को नहीं बोलूँगा। इसलिए दोनों में ये शरीर न मेरा है और न मैं किसी में नहीं। इसी ये में तो हाँ, ये तो काल्पनिक है। कैसे? सोच रही है शरीर मेरा नहीं, मोबाइल जरा निकालने लगे हैं। आत्मा निकल गई। चलिए अब ज़्यादा दर्शन करने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि अभी बेस में हम लोग कोई मजबूत नहीं है, तो दर्शन तो अभी बहुत दूर की बात है। तो आप बोले हो दर्शन की से अगर ये शरीर मेरा है तो शरीर के अंग भी तो मेरे होंगे, जैसे आँख कान नाक हाथ पैर किसके हैं? ये तो शरीर क्या है? तो आखिर किसके हैं? जब शरीर मेरा हुआ तो वो अंग भी तो तो मेरे शरीर, होंगे। अब आप आध्यात्मिक चले जाएंगे तो शरीर मेरा नहीं है, है ना, मैं शरीर हूँ। आप वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। अब उस पर मैं आ गया, जैसे आपने कहा कि शरीर मेरा है। अब आप एक हमको जो है कम से कम हो गया होगा 15 साल इससे जुड़े हुए, इसलिए मैं आपकी इस बात को नहीं कर सकता क्या चीज़? कि ये शरीर ना मेरा है और ना मैं शरीर हूँ। ये दोनों में कोई भी मैच नहीं करता। आत्मा अगर निकल गई तो आत्मा के साथ शरीर होता तो शरीर को छोड़ कर अभी आत्मा परमात्मा की बात तो नहीं किया हमने, अभी तो बाहर अभी बात की बात है। अभी कच्चा सवाल है अभी हमारे सामने। हाँ तो कच्चे सवाल अभी पहले पूछ रहा हूँ। नहीं, तो इसका हमारे इसीलिए- पास उत्तर भी नहीं नहीं है, ना, हमारे है पास भाई। नहीं है। अरे अब आप है। बताइए, है आपके पास उत्तर, ऐसा नहीं हमारे नहीं पास नहीं, आप बताइए। मैं वही तो पूछ रहा हूँ अभी। जैसे जब शरीर मेरा हो गया हाँ, तो जब शरीर जैसे घर मेरा हो गया हाँ। तो घर के सारे पार्ट्स भी तो मेरे ही होंगे। नहीं नहीं, ये घर मेरा नहीं है। अगर ये घर मेरा बात होता तो आपने मैं सब- इसे छोड़ कर ले जाता। वो बात नहीं कह रहा अभी। नहीं तो हम उतनी दूर जाने की जरूरत ये नहीं उतनी ही दूर चलिए आप हमसे, है। उतना भी ये नीचे नीचे स्तर से ज़्यादा नहीं। अभी आप नीचे- ऊंचे स्तर पर चलकर बात हमसे कीजिए। अभी नीचे स्तर पर नहीं, चलिए। ये हम मानने के लिए कतई तैयार नहीं, अभी इसलिए कि स्तर से हम ऊंचे उठ चुके हैं। हाँ चलिए, आप नीचे उठ चुके हैं ना, तो थोड़ा सा नीचे आकर नहीं के तो हमसे आप वार्तालाप कच्चे कर सवाल लीजिए। नहीं, आप पक्के सवाल हमसे कीजिए। कच्चे को हम मानेंगे नहीं, कतई नहीं मानेंगे। आप ही की बतिया पे मैं आ रहा हूँ। नहीं जैसे- उनकी पर आइए आपकी। हाँ, जैसे शरीर मेरा है, शरीर मेरा नहीं है, ये हम नहीं कह सकते, कभी नहीं कहेंगे। कैसे क्यों नहीं कहेंगे? ये शरीर जब मेरा तक नहीं। शरीर मेरा अगर है- ये शरीर मेरा होता तो ये शरीर मेरे साथ चला जाता। अभी जो ये अगर- छूट जाता अभी बीच अगर में। आगे उठा कर रख दूँ आपके ऊपर हाँ। तो अभी कहोगे मेरा हाथ जला दिए, तुरंत कहोगे नहीं। मेरा हाथ जला दिए। हाँ, तो हाथ तो ये जला देगा। मैं क्या कह रहा हूँ, तो कहोगे ना मेरा हाथ जला लेकिन दिए। हाँ, लेकिन जब मैं आत्मा इसमें से निकल गई तो सारा शरीर ही जला दिया जाता है, तब ठीक है, तो किसको कष्ट होता जब है। जब नहीं रहोगे तब की बात अलग बात है। अभी हो न हाँ, घर में, अभी हो कि नहीं हो? नहीं, ये तो फंसाने की एक बात है। इसको हम फंसाने वाली मानेंगे बात नहीं, ना ना, हम मानने के लिए कभी नहीं तैयार होंगे। अरे ये सपना है। थोड़ा सा चुप होकर के हमारी बात को खाली हाँ, सुनिए। आप सुन सकते हैं हाँ, बस। सुनिए। हाँ, आप जैसे- हमसे प्रश्न मत कीजिए, सुनाते रहिए। हाँ चलिए, जैसे ये शरीर अगर मेरा हो गया तो शरीर के पार्ट्स भी तो मेरे होंगे, हाँ, हैं? तो आखिर इसको ऑपरेट कौन कर रहा है, इसको चला कौन रहा है? जैसे गाड़ी मेरा है
तो गाड़ी में जब तक ड्राइवर बैठेगा नहीं तब तक वो चलेगा। नहीं चलेगा। वो आखिर वो ड्राइवर कौन है जो उसको ऑपरेट कर रहा है? आँख आपकी है, अरे आपकी उसका- आँख दिन अब जब से आप हम जगते बता हो, रहे हैं, पहले सुन सुनिए, लीजिए रुक तो जाइए। हमारी नहीं अभी पहले सुन लीजिए। हाँ, जब से हम लोग जगते हैं और जब तक सोने नहीं जाते, यही हमारी आँख हमसे कुछ मांगती है। क्या? समय समय से कभी कभी कलबलाती है, खुजलाती है, दर्द करता है, होता कि नहीं होता है? कभी कभी आलस आने लगता है, कभी कभी जमुहाई आने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये शरीर का अंग जो है जब थकान महसूस करती है तो आपसे कहती है, इससे वही जो आप कह रहे हो आत्मा से कहती है कि थोड़ी देर के लिए हमें रेस्ट दे दो। लेकिन क्या आप रेस्ट देते हैं? पैर चलते चलते थक अगर जाता आप है, रेस्ट नहीं देंगे तो उसमें का पुर्जा खुद ही जो है वो कमजोर होगा। कमजोर हो कमजोर जाएगा। होगा। अब आपको मजबूरी में वही तो मैं कह रहा हूँ कि दूसरी जो शक्ति है आप दूसरे के पास जाना होगा। आपकी जो शक्ति है, तो जो आपके पास सामान है वो दो चीज़ें। विवेक कहाँ करा रहा हूँ आपको? आपके ऊपर आया मैं, विवेक पढ़े हैं नहीं? हाँ हाँ, विवेक शब्द का क्या मतलब होता है? विवेक जो है वो देखिए ऐसा है, क्या? बुद्धि और विवेक। मैं यहाँ विवेक पूछा, बुद्धि हाँ पूछा ही हाँ, नहीं। वही हम बता रहे हैं। तो विवेक बुद्धि जो से ऊपर की श्रेणी है विवेक। उसका जब क्या काम? अंदर से उसका क्या काम? गोस्वामी जी ने लिखा है कि कोई विवेक मोह श्रम भागा तब अगर ये विवेक क्या कहता है? शब्द वाक बताइए ना, वो विवेक शब्द क्या कह रहा है? दो चीज एक में मिला हुआ है, दोनों को अलग अलग करने की जो शक्ति होती है उसको विवेक कहते हैं। बात समझे नहीं? हाँ, विश्लेषण की प्रक्रिया को विवेक कहते हैं। हाँ, आप समझ रहे हैं? तो यहाँ मैं विवेक करा रहा हूँ। इसी में दो चीज़ है, मैं और मेरा। शरीर है मेरा और मैं इसी में हूँ। तो जब मैं इसी में हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ इस शरीर के साथ? मैं कोई शरीर के साथ जो है सदुपयोग कर रहा हूँ कि दुरुपयोग कर रहा नहीं, अब रुकिए तो इसका सीधा एक हाँ नहीं में उत्तर नहीं दिया जा सकता है। हाँ नहीं में उत्तर देने पर फंस जाएगा उत्तर हाँ, देने बिल्कुल, वाला, बिल्कुल। फंस जाएगा उत्तर देने वाला। अब प्रश्नकर्ता जो है वो उसको नचा देगा, इधर उधर घुमा फिरा कर। ये तो उसकी बुद्धिमानी है, चतुरता, वाक्पटुता। है। लेकिन यहाँ वाक्पटुता नहीं करनी है, न चतुरता करनी है, न किसी अब को आप नीचे सुनिए, दिखाना है। जैसे यहाँ बात को समझने वाली चीज की जा रही है हाँ, तो आप कि आप अपने भी भक्त हैं। अपने प्रश्न को आप दोहराइए। क्या? नहीं, जो यही प्रश्न किया था। विवेक शब्द जो है हाँ दो चीज़ों को अलग अलग करता है। हाँ मैं और मेरा है, मैं भी इसी में हूँ और शरीर भी मेरा है। हाँ है, दोनों एक साथ है कि नहीं? हाँ है भी और नहीं भी। नहीं, वो तो हाँ, बाद की बात। जब नहीं रहोगे तब तो अलग बात है, लेकिन अभी हो ना इसमें। जब तक आप हो तब तक ये शरीर आँख देख के पहचान रहा है, कान सुन करके समझ रहा है कि बाबा जी हमको उलझा रहे हैं कि सुलझा रहे हैं। ये बात आपका माइंड पकड़ रहा है। आप हो तब, अगर आप निकल जाओ तो कान सुनेगा हमारी बात को? तब कौन सुनेगा? वही तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें दो चीज़ें मिली हुई हैं और दोनों को अलग अलग करना। कैसे अलग अलग करेंगे? विवेक के द्वारा अलग अलग करेंगे। और कैसे करेंगे? विवेक बौद्धिक स्तर पे हो गया ना। नहीं, बौद्धिक स्तर से ऊंचा है उसका। मैं क्या कह रहा हूँ? बौद्धिक स्तर से बौद्धिक विवेक स्तर से का जब स्तर जो है सुपीरियर श्रेणी है ये उसकी। श्रेणी है, उसके लिए साधना पड़ता है। उस विवेक शब्द को हाँ। साधना पड़ता है। आज जब साध ले जाओगे तब उस बात को समझोगे, ऐसे मौखिक रूप से नहीं। ऐसे नहीं समझ पाओगे। तो उस साधना कैसे साधेंगे हम? साधना तो जब तक कोई कैसे मिले- साधेंगे? जब कोई साधक मिले जो सिद्ध मिलेगा तब जो है साधना हो सकती है। जिसने साधना को कर लिया वो जब मिलेगा बताएगा, उस रास्ते पर तब चल पाएगा। मैं उसी रास्ते को तो ले चल रहा हूँ आपको। मैं साधना कराता हूँ और ऊंची साधना कराता हूँ। अब कि जैसे अपने आप को कि कैसे पहचाना जाए हाँ, कि मैं इसी में हूँ, तो कैसे पहचाने? बात समझ रहे हैं कि नहीं? मैं पहचानने की दृष्टि से आपको तर्क वितर्क कर रहा हूँ ताकि बौद्धिक स्तर जो है हम लोगों का ऊंचा हो।
तो कैसे ऊंचा हो? जब साधना करेंगे दो चीज़ों को अलग अलग अपने महसूस होता है भीतर से। ये दो आँख बाहर का है, दो आँख भीतर का है, महसूस और अनुभव, समझे ना? तो अनुभव कैसे करेंगे? अनु कहते हैं पीछे को, भव कहते हैं उत्पन्न होना। जब जैसे हम लोग आग ताप रहे हैं, हाँ तापने के बाद अनुभव हो रहा है कि ठंडी हमारी दूर हो, हाँ, बाद में होगा, पहले नहीं होगा। वह नहीं हुआ। हाँ, वैसे ही जब आप साधन को प्रयोग करेंगे और साधन जब अपने जगह पे सही सेट बैठेगा, तब आपका मन पीसफुल हो जाएगा अपने आप पे। पीसफुल हाँ, समझते हैं? हाँ, शांत हो जाएगा। शांति हो। तब वहाँ न चतुराई रहेगी, न चालाकी रहेगी, न मन दुखी होगा, न पीड़ित होगा, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल शांत शांति रहेगा। हो जाएगी। और जब मन शांत हो गया, वहीं से आपकी अपनी श्रेणी शुरू होती है। आप कौन हो? क्योंकि मन हमको भटकाया। मन कैसे बनता है जानते हैं? जब से आँख खुलता है और जब तक ये बंद नहीं होता है, तब तक अनेकों प्रकार का चेहरा देखता है, देखता नहीं, और उसी में उलझ जाता है। कान जब से हम लोग जगते हैं, जब तक सोते नहीं, तब तक अनेकों प्रकार का शब्द सुनता है, और वही सुना हुआ देखा हुआ ही मन बनता है। और उसी को जब कैसे हम अपने जीवन में आचरण करें कि मन बनने ही ना पाए, व्यवहार में रहते हुए भी मन ना बने, कैसे होगा? ये तो होगा तब। अब एक साधन बताता हूँ आपको। हाँ, भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है? कुछ अंतर है? कोई अंतर नहीं। कोई अंतर नहीं ना, कोई अंतर नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। हम तो नहीं मानते कोई हाँ, अंतर। चलिए आप नहीं मानते हैं, वो आप ही भर नहीं, सभी लोग नहीं मानते हैं, लेकिन आपको, भगवान और ईश्वर में हाँ, कोई लेकिन अंतर आपको बता दे रहा हूँ आज कि भगवान और ईश्वर में अंतर है। नहीं। हाँ, बताइए। आपके शरीर को भगवान कहते हैं। हाँ, ये शरीर भगवान है। कैसे? ऐसे अब आप सुनिए, एक मिनट हमारी सुनाइए, बात। सुनाइए। हाँ, सुनिए। आपका सुनिए। जैसे जिसके पास बल है और वान प्रत्यय लगने से बलवान शब्द हो गए, तो वो उसकी जो है वो बलवान। इसी तरीके से भगवान ये शरीर, और शरीर को जिसने धारण किया वही भगवान। इसमें हर शरीरधारी जो है भगवान है। हर शरीरधारी भगवान है, ये वो तो हम भी जानते हैं, वही तो हम इसीलिए तो कहे। कोई ऐसा नहीं जो भगवान का रूप नहीं, लेकिन जो कर्म से गिरा है नहीं, वो कर्म से गिरा हो या ना गिरा हो, यहाँ उसका प्रश्न नहीं उठ रहा है। अभी प्रश्न तो ये है कि भगवान है, भगवान वो है। भगवान है ना? हाँ, कैसे? वो वो जो आप बताए हैं। हाँ, वही ना? वैसे जिसके पास धन है और धनवान अगर उसको कह दिया गया तो वो हाँ, धनी होगा। भाग से जो आन हो, हाँ, वही तो ना? वही सही है। लेकिन भाग से जो भगवान सभी लोग नहीं हो सकते ना। हैं? भाग से संपन्न तो सभी लोग नहीं हो सकते ना। नहीं नहीं, ईश्वर सभी लोग नहीं होते। नहीं, संपन्न की बात नहीं है। आप ऐश्वर्य के देखिए 6 लक्षण है। वो नहीं, आप समझे नहीं, ऐश्वर्य की बात यहाँ कहाँ हो रही है? नहीं, ऐश्वर्य का मतलब ये है ईश्वर से ही तो अब ऐश्वर्य बना। शब्द में उलझिए नहीं, मैं हम उलझने वाला बात नहीं करते हैं, हम तो हाँ। सुलझने वाली बात करते हैं। इसी नाते एक शब्द पे चलते हैं। हाँ, भगवान शब्द पे बात हो रहा है। जब भाग जिसके पास होगा वही तो वान होगा, संपन्न होगा। वान वाले संपन्न है ना। हाँ, बस वही तो होगा। पुरुष कहाँ हुआ? वो तो स्त्री ही है। हैं? वो तो खाली भक्त से संपन्न तो स्त्री है, और स्त्री ही भगवान हो सकती है, बाकी पुरुष कैसे भगवान हो सकते हैं? लेकिन यहाँ लिखा जाता है भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान फलाने। आजकल तो रजनीश को भगवान लिखते हैं, कैसे हो जाएगा? आप बताओ, कहाँ वो भक्त से संपन्न है कोई संपन्न? आप बताओ। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ अभी आप सुनना नहीं चाहते हो, इस नाते तुम आप अपने प्रति बोले हाँ, जाते हो। बताइए, हम केवल सुनते रहेंगे। मेरा कहना ये है कि शरीर आपका भगवान है। हाँ, मैं उसको सिद्ध कर रहा हूँ ना कि आपका शरीर भगवान है। कैसे? ये प्रश्न हुआ तो उसका उत्तर सुनिए। भगवान शब्द में कितने अक्षर हैं? 4। मात्रा लेके 5 हाँ, हो गया ना? कंफर्म हो गए? तो जब भगवान 5 अक्षर का है, ये 5 शब्दों में से एक एक अक्षर निकाल के जोड़ के भगवान शब्द बनाए हैं। और कौन कौन से शब्द में से लाए गए हैं? माँ बाप ही बताते। भूमि। भूमि आपके शरीर में है कि नहीं? हाँ, है? तो भूमि में से भय ले लिया। ग गगन आपके शरीर में है कि नहीं? हाँ, है? तो गगन में से ग ले लिया। हाँ, व वायु हाँ, है कि नहीं? हाँ, वायु में से व ले लिया। हाँ, आग, हाँ, आग में से आ ले लिया। हाँ, नीर हाँ, यानी पानी, तो नीर में से न ले लिया। हाँ, तो भगवान हुआ ना? हाँ, तो पंच रचित या अधम शरीरा, हाँ, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, वो समय तुलसीदास जी ने जो लिखा,
छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यादव शरीरा। हो गया कि नहीं हो गया? तो आपका शरीर भगवान हो गया। मेरे और शरीर के बीच में जोड़ने का काम कौन करता है? मैं हूं इसी में, तो मेरा और शरीर का संबंध जोड़ने वाला कौन है इसमें? ये बात समझ में आप ही बताइए। आखिर शरीर में हम हैं कि नहीं हैं? आपके उसी ले नहीं पाए हम, जब आप शुरू में बोल रहे थे। इस शरीर में मैं हूं कि नहीं हूं? मैं और शरीर के बीच में जो जोड़ने का काम करता है वो ईश्वर है। कैसे? कैसे? प्रश्न आया नहीं आया? हाँ, कैसे है? अब ईश्वर जो शब्द है संधि विच्छेद करने आता है? नहीं, ज़्यादा नहीं आता। नहीं, जो कुछ भी आता हो नहीं आता। संधि विच्छेद नहीं आता ना। नहीं आता। जब ईश्वर शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो दो शब्द बनता है, और दोनों का अर्थ निकालेंगे तो तुरंत बात समझ में आ जाएगी खट से। ई धन स्वर, ई माने यह, स्वर माने श्वास। आपका श्वास आपके और शरीर के बीच में जोड़ने की कड़ी है, इसी को ईश्वर कहते हैं। और इसी ईश्वर को ही हमारे कबीर साहब कहते हैं कि श्वास श्वास सुमिरन करो। सुमिरने की बात करते हैं, लेकिन श्वास श्वास सुमिरने की बात करते हैं। माला माला सुमिरने की बात नहीं करते हैं, श्वास श्वास सुमिरने की बात करते हैं। माला तो लिख दे, माला फिर जो है ना? तो श्वास श्वास सुमिरन, सुमिरन का मतलब होता है ख्याल करना। किसका ख्याल करना? अपने श्वास को बार बार देखिए, और कैसे देखिए? जितनी दूरी पे आप हैं और मैं हूँ, इतनी ही दूरी पे मेरा श्वास भी है। लेकिन क्या कभी हम लोगों ने अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखा है? जब तक जैसे कुर्सी है, मचिया है, बिड़वा है, ये कौड़ा है, ये कुत्ता है, आप आदमी हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, ये बालक हैं, हम साधु हैं, तो सबके साथ एक साथ व्यवहार नहीं कर सकते हैं ना। सब अलग अलग हैं। आँख से देख करके हम हर चीज़ को अलग अलग सुरक्षा देखते हुए काम करेंगे। करेंगे नहीं? ऐसे ही हमारे शरीर में 5 तत्व हैं। इसीलिए जड़ और चेतन दो चीज़ की बात होती है। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई यद्यप छूटत कठिनाई। जड़ और चेतन का गांठ पड़ गया है, इसीलिए हम लोग छूट नहीं पा रहे शरीर से। जो मोक्ष मोक्ष लोग चिल्लाते हैं, कबीर साहब कहते हैं जियत न तरे मुँह का तरी हो, जियत ही जो न तरे। जो जिंदा रहते रहते अगर अपने शरीर से तर नहीं गया, पार नहीं चला गया, वो मरने के बाद क्या पार होगा? नहीं, मरने के बाद कोई नहीं तरता। तो कैसे पार होंगे? इसीलिए जब श्वास को आप अलग कर लेंगे तो श्वास के बाद आँख भी अलग हो जाएगा, कान भी अलग हो जाएगा, जीभ भी अलग हो जाएगा, लिंग भी अलग हो जाएगा, हाथ पैर सब अलग अलग हो जाएंगे। तब हमको किसका प्रयोग कब कहाँ करना है, ये प्रश्न वहाँ उठेगा। क्योंकि किसी भी काम को करने के बाद हम थकान में आ जाते हैं, क्योंकि वो काम करते समय, काम करने के पहले भी हम थे, काम करते समय भी हम हैं, और काम करने के बाद भी हम हैं। लेकिन वो काम नहीं रह जाता है। लेकिन हम रहते हैं कि नहीं रहते? हम रहते हैं, तीनों काल में रहते हैं। तो तीनों काल में जो रहता है वो एक रस रहता है, लेकिन वो कार्य नहीं रहता है। बात समझेंगे? तो ये जो शरीर है, जब अलग अलग आपको मालूम होने लगेगा तो धीरे 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 अपने आप को काट ले जाएंगे। तब आप अपने आप को आत्मा समझेंगे कि आत्मा कौन है। आत्मा जानते हैं? आत्मा की जो परिभाषा है, वो जब हम किसी काम को करते हैं ना, जैसे अभी आप अच्छा काम कर रहे हैं, यही काम जब 2 साल में बन करके तैयार हो जाएगा। अभी आपका समय जो है चल रहा है क्रियात्मक। तो क्रियात्मक जब कार्य होता है तो उसमें कोनो काम अभी सफल होगा और कोनो नहीं होगा। तो जौन सफल होगा उसमें आपका मन प्रसन्न होगा, और जौने में नहीं सफल हुआ होगा तो उसमें कष्टित होगा। लेकिन जब कंप्लीट तैयार हो जाएगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा, उस समय में जो मन की स्थिति होगी उसको आत्मा कहते हैं। क्या समझे? कार्य करते समय हम जीव हैं, लेकिन कार्य संपन्न हो जाने के बाद वही जीव जो है शिव हो जाता है, वही आत्मा हो जाती है। बात समझ गए? ऐसे ही जब आप अपने आप को देखेंगे तो अपने अंदर में एक सबसे बड़ा चूहिया बैठी है अंदर। कभी कभी भजन में आप सुने भी होंगे, अगर आप 30-35 साल से जुड़े हैं, आपके परिवार के लोग जुड़े हैं, तो भजन जो गाते हैं अपने कबीर पंथ में, कभी कभी कहते हैं चूहिया अंदर है, कतरनी कतरते रहती है। तो चूहिया कौन सी है? मन है, वासना। क्या है? हाँ, वासना है। तो वासना को हम कैसे समझें कि कौन सी वासना हमारे अंदर है?
कि वासना का मतलब तो जो बसा हुआ है वो अनादिकाल से बसा हुआ है। आज हम कह नहीं सकते कि इसी जन्म से है। नहीं वो अनादिकाल से है। अनाथ काल से है। तो अनादिकाल का चीज अचानक एक बार कैसे छूट जाएगा आप बताओ, निकल जाएगा? तो उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा नहीं तो वही कई जन्मों परिश्रम हम तक लोग करना वही पड़ेगा। नहीं इसी जन्म में हो सकता है। थोड़ा सा खाली सिस्टम से आप कर दें बस, वही सिस्टम हम सिखाते हैं हो कि अपने सकता है एक जन्म में ना हो पाए। कोई जरूरी थोड़ी है कि ना हो पाए। नहीं मानव जरूर जीवन जरूरी। मानव जीवन नहीं, एक अब ऐसा आपको हम बताएं, कबीर साहब ने जो धर्मदास को दर्शन दिया तो क्या एक ही बार में दे दिया, 7वीं बार दिया उनको। वो बात नहीं है। वो तो उनको देखिए वो शरीर धारण किस्सा करना कहानी नहीं, यहाँ हम आपको बता रहे हैं जो चीज़ें हम बता रहे हैं। हम अथेंटिक अग्नि के सामने बैठे हैं, हम अथेंटिक चीज़ बताते हैं। हम बिना किसी चीज़ को देखे नहीं बोलते हैं। हाँ, इसी जन्म में हो सकता है, लेकिन उतना मेहनत करना पड़ेगा। और जब मेहनत करेंगे तो मानव जीवन एक ऐसा जीवन है कि हर चीज़ संभव हो सकता है। हाँ, बहुत ऊंचाई पर जा सकते हैं। लेकिन जब अपने आप को छोड़ देगा रास्ते में, तो कभी साहब कहते हैं सुरहुर पेड़ अगाध फल, पंछी मरिया झूर, और चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। तो इसी जीवन में पेड़ पे चढ़ा जा सकता है ही नहीं चढ़ सकता है। नहीं ये 4 से है ना, तब ये 4 ही से है। नहीं 4 से तो बंदर भी है। नहीं तो 4 से बंदर, लेकिन उस पेड़ पर बंदर नहीं जा सकता जहाँ आप बता रहे हैं। नहीं वहाँ की बात नहीं कह रहा मैं, यहाँ भी वर्तमान की पेड़ की बात कर रहा हूँ। ये नहीं चढ़ सकता, ये बंदर तो चढ़ जाता है। हाँ, बंदर चढ़ जाता है। अब मैं जहाँ की बात कर रहा हूँ वहाँ सिर्फ मनुष्य चढ़ सकता है। नहीं तो वहाँ वही तो हमने कहा ये नहीं चढ़ पाएगा। इसलिए तो वहाँ कह केवल रहा मनुष्य। हूँ ये करना 4 ही क्या से है, है। करना क्या है। जो वासनाएं हमारे अंदर में हैं उनको खोद खोद करके निकालना होगा। जैसे आप खेती करते हो तो जो उसमें खर होता है सबको खोद खोद करके निकालते हो नहीं, तब तो खेत बढ़िया बनता है। ऐसे आपके अंदर में विकार हैं, क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्ष्या जलन प्रसन्नताप, एक एक करके खोद खोद करके निकालना होगा। और ये जैसे आप निकालना शुरू करेंगे ना, और जब ये निकल जाएगा आपका चित्त साफ होता चला जाएगा, चमकेगा अंदर से। यहाँ मौखिक बात नहीं हो रही है, वो चमकने वाली चीज़ आपके अंदर में है। तो मुख से बोल करके नहीं। जैसे खेती करते समय, रास्ता चलते समय अगर हम बात करेंगे तो खेती हो पाएगी? रास्ता चलने पे बात करें तो रास्ता चल पाएंगे? उसके लिए मन को एकाग्र करके सीधे सीधे खाली चलना होता है, करना होता है। ऐसे ही वहाँ वाणी मौन हो जाएगी, आँख देखना बंद कर देगा, नाक सूंघना बंद कर देगा, कान सुनना बंद कर देगा, पैर चलना बंद कर देगा, हाथ कुछ करना बंद कर देगा। तब जन्म वहाँ से सीढ़ी शुरू होती है। समझे नहीं आप? अरे अभी तो हम आपके कार्यक्रम में आए हुए हैं। कभी हम आएंगे जब शांति से आपको अनुभव कराएंगे उसका, तब आप देखिए उस चीज़ को। बंद करिए।